हेलो एवरीवन, मैं राजू भंडारी आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल इलेक्ट्रिकल अड्डा में। आज जो मैं आप सबके सामने नेक्स्ट वीडियो लेके आया हूँ वो लेके आया हूँ ड्वेल नेचर ऑफ मैटर और रेडिएशन। ठीक है, ये फिजिक्स का आपका एक चैप्टर है। तो ये जो चैप्टर है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं इंपॉर्टेंट क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये थ्योरेटिकल है। ठीक है, और इससे थ्योरेटिकल इसमें मतलब ज़्यादा आते हैं, मतलब थ्योरी जैसे ना डेरिवेशन क्योंकि इसमें है नहीं। ठीक, और एक न्यूमेरिकल्स भी आते हैं इससे ज़्यादा, और बहुत सिंपल न्यूमेरिकल्स होते हैं ये। ठीक है, तो ये वाला चैप्टर इसलिए आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इसके बाद जो है सेमीकंडक्टर, ठीक है, उसके ऊपर तो मैंने वीडियो बना दी है। ठीक, तो ये दो चैप्टर अगर आपने अच्छे से कर लिए ना तो आपके अच्छे नंबर आ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि बहुत सिंपल से चैप्टर है ये। ठीक, और यहाँ से नंबर अच्छे गेन कर सकते हो आप, क्योंकि जो इनकी थ्योरी है ना बहुत सिंपल है। एक बार आपने पढ़ ली तो दोबारा पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी आपको। ठीक है, तो इसमें मैं क्या करूँगा, इसको आपको पूरी वीडियो में मतलब इसको पूरा समझाऊंगा नहीं, मैं आपको टॉपिक बता देता हूँ, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाती है। ठीक है, एक एक घंटे की वीडियोज हो जाती है, कोई देखता भी नहीं है। ठीक है, तो मैं आपको टॉपिक बता देता हूँ, और टॉपिक बताने के बाद आप उन टॉपिक को पढ़ सकते हो। और अगर आपको नोट्स चाहिए होंगे तो नोट्स आप यहाँ से ले सकते हो। ये इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, हिंदी मीडियम वालों को मैं हिंदी में बता दूंगा टॉपिक के नाम। बाकी आप इसके नोट जहाँ से आपको आपने अगर लिखे हैं तो वहाँ से आप इसको पढ़ सकते हो। ठीक है, तो अगर आपको इसकी ज़रूरत होगी तो प्लीज़ कमेंट करना, मैं इसके ऊपर वीडियो भी बना दूंगा। ठीक है, सॉल्यूशन के साथ। तो देखते हैं टॉपिक क्या क्या है। तो सबसे पहले ड्वेल नेचर ऑफ मैटर और रेडिएशन। ठीक है, चैप्टर का नाम है आपका, जिसको हिंदी में बोलते हैं पदार्थ, मैटर यानी पदार्थ। ठीक है, और रेडिएशन मतलब प्रकाश, यानी इनकी ड्वेल नेचर। ड्वेल नेचर मतलब द्विक प्रकृति। द्विक प्रकृति कैसे, जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जो लाइट होती है ना, ठीक, तो लाइट के अंदर दो नेचर होते हैं। यानी लाइट के अंदर क्या दो नेचर होते हैं, एक तो उसका वेव नेचर होता है, यानी एक उसकी तरंग प्रकृति होती है। ठीक है, और एक है उसके अंदर पार्टिकल नेचर होता है, यानी ठीक है, यानी क्या पदार्थ का नेचर भी होता है। ठीक है, एक तरीके से हम बोल सकते हैं। यानी जो लाइट होती है ना आपकी, लाइट जो आप लोगों ने देखी होंगी, रेडिएशन जिसको बोलते हैं, जैसे मान लो बल्ब से जो लाइट निकल रही है, तो यानी वो तरंग भी है ना। तरंग मतलब एक वेव की तरह भी चल सकती है, और एक पदार्थ, पदार्थ मतलब जैसे मान लो आपका पत्थर हो गया, ये पदार्थ मतलब कोई भी मैटर, उसकी तरह भी व्यवहार कर सकती है। तो ये इस चैप्टर के अंदर आपको पढ़ना है। तो सबसे पहले आपको ड्वेल नेचर ऑफ रेडिएशन पता होना चाहिए कि रेडिएशन मतलब प्रकाश। ठीक, उसके अंदर ड्वेल नेचर होता है। अब ड्वेल नेचर कहाँ से पता लगा, मैं एक इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, रिफ्लेक्शन, ये सब आपने लाइट चैप्टर में पढ़ा। तो ये लाइट का ये जो लाइट का कौन सा नेचर बताती है, ये लाइट का हमें कौन सा वेव नेचर बताती है। कौन सा वेव मतलब इस तरीके से आपने लाइट में पढ़ा होगा कि लाइट इस तरीके चल रही है। ठीक है, तो वेव नेचर बताती है। बाकी जो इस चैप्टर में आप पढ़ोगे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है, ब्लैक बॉडी रेडिएशन, तो ये कौन सा नेचर बताती है, उसका पार्टिकल नेचर बताती है। ठीक है, पार्टिकल नेचर यानी कण की प्रकृति बताती है कि वो कण की तरह भी काम कर सकता है। यानी लाइट जो है आपकी दो तरीके की मतलब दो उसके अंदर गुण होते हैं, एक वेव यानी तरंग, और एक पार्टिकल यानी कण। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको इसके अंदर पढ़नी है। तो इसके अंदर जो पहला टॉपिक आपको पढ़ना है सबसे इंपॉर्टेंट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, प्रकाश वैद्युत प्रभाव। ठीक है, इसके अंदर आपको क्या पढ़ना है, एक तो आपको ये डायग्राम याद करना है इसका। ठीक है, जब आप इसका डायग्राम याद करोगे तो फिर इसकी डेफिनेशन आपको याद रखनी है कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट यानी प्रकाश वैद्युत प्रभाव किसको बोलते हैं। ठीक है, मैं एक शॉर्ट में अगर आपको बताऊं तो किसी भी मेटल यानी पदार्थ से लाइट, है ना, लाइट डालने पर उससे इलेक्ट्रॉन को निकालना, है ना। कोई भी हमने मेटल ले रखा है, ठीक है, जैसे यहाँ पे हमने सीजियम मेटल ले रखा, तो उसके ऊपर हम लाइट को डालेंगे, और लाइट को डालने पे वहाँ से जब इलेक्ट्रॉन निकलेगा उसी को हम बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकलने पे आपकी क्या होगी, करंट बहेगी यहाँ पे, है ना, करंट फ्लो होगी, तो इसी को हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोलते हैं। ठीक है, प्रकाश वैद्युत प्रभाव। तो यहाँ पे तरंग प्रकृति का पता कैसे चल रहा है, क्योंकि लाइट आएगी तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन होगा उससे टकराएगी, उसको अपनी एनर्जी देगी, उससे इलेक्ट्रॉन आपका बाहर आ जाएगा। तो यानी जब दो चीज़ें टकराती तो कौन टकराती हैं, वो आपके कण टकराते हैं, यानी पार्टिकल टकराते हैं। तो इससे हमें पार्टिकल नेचर का पता लगता है। ठीक है, तो पहली चीज़ें पढ़नी है आपको। इसके बाद जो टॉपिक पढ़ना है आपको, वर्क फंक्शन। ये केवल आपको डेफिनेशन याद रखनी है। वर्क फंक्शन को कार्यफलन बोलते हैं, ठीक है, हिंदी में। और एक होता है फोटो करंट, जिसको हम बोलते हैं प्रकाश वैद्युत धारा। ठीक है, प्रकाश वैद्युत धारा आप इसको बोल सकते हो हिंदी में। सैचुरेटेड करंट, इसी का नाम होता है प्रकाश वैद्युत, जो प्रकाश वैद्युत धारा होती है ना, इसी का नाम होता है सैचुरेटेड करंट। सैचुरेटेड मतलब संतृप्त धारा। ठीक है, तो ये टॉपिक आपको इसमें पढ़ना है। ठीक,
अब जो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टॉपिंग पोटेंशियल, कट ऑफ पोटेंशियल। स्टॉपिंग पोटेंशियल को हिंदी में बोलते हैं निरोधी विभव, निरोधी विभव। तो ये भी आपको पढ़ना है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है और उसका ये फॉर्मूला तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे अभी न्यूमेरिकल भी आएंगे, मैं बताऊंगा आपको न्यूमेरिकल कौन से आएंगे इससे, ठीक है। तो ये आपको डेफिनेशन पढ़नी है, ठीक है। अब स्टॉपिंग पोटेंशियल को अगर मैं शॉर्ट में समझाऊं तो क्या होगा, जैसे आपने यहाँ पे मान लो लाइट डाली इसके ऊपर, मेटल के ऊपर, और यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकले। अब इलेक्ट्रॉन निकले तो पहले हमने क्या कर रखा था, इसको कर रखा था नेगेटिव इधर, और यहाँ से बैटरी से दे रखा था इसको पॉजिटिव। अब हम क्या करेंगे, इधर से दे देंगे नेगेटिव, इधर से देंगे पॉजिटिव। तो क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ आ रहे थे ना आपके, ये नेगेटिव क्या करेगा, इन इलेक्ट्रॉनों को इधर की तरफ फोर्स लगाएगा, जिससे इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, रुकने लग जाएंगे आपके, है ना। इलेक्ट्रॉन में रिपल्शन होगा ना, यानी प्रतिकर्षण होगा, जिससे इलेक्ट्रॉन, अब जो इधर की तरफ आ रहा था इलेक्ट्रॉन, अब ये इनमें फोर्स लगेगा पीछे की तरफ, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। जो हमने रिवर्स कर दी बैटरी को, उसी को स्टॉपिंग पोटेंशियल बोलते हैं। तो इससे हम क्या मेजर करते हैं, इससे हम मेजर करते हैं काइनेटिक एनर्जी, यानी गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा। तो ये 1 नंबर में क्वेश्चन आता है कि स्टॉपिंग पोटेंशियल से क्या मेजर किया जाता है, तो काइनेटिक एनर्जी, इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी को मेजर किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ भी है काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा। तो इसका फॉर्मूला होता है 1/2 mv मैक्स का स्क्वायर और EV0, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। अगली चीज़ जो आपको पढ़नी है इसमें, इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रे, यानी इंसिडेंट रेट बढ़ाने पे, तो यहाँ पे मतलब इंसिडेंट रे यानी जो आपतित किरण है आपकी, उसको बढ़ाने पे क्या इफेक्ट आता है, ठीक है। तो जैसे जैसे आप, जैसे मान लो आपकी कोई ये मेटल है और उसके आप क्या है, इलेक्ट्रिक जो लाइट है ना, लाइट, उसकी इंटेंसिटी बढ़ा रहे हो। इंटेंसिटी का मतलब क्या है, जैसे मान लो एक पहले आप लाइट डाल रहे थे 100 वाट की, है ना, 100 वाट का बल्ब आपने यूज़ कर रखा है, तो उससे लाइट डाल रहे हैं। अब आपने 200 वाट के बल्ब से लाइट डाल रहे हो, ठीक है। तो यानी यहाँ पे इंटेंसिटी आप बढ़ा दी। तो इंटेंसिटी बढ़ाने पे क्या होगा, जैसे आप इसमें इंटेंसिटी बढ़ाओगे ना यहाँ पे, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से ज़्यादा निकलेंगे इसके अंदर से, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन ज़्यादा से ज़्यादा निकलेंगे तो आपकी जो करंट होगी वो ज़्यादा फ्लो होगी। तो इसलिए इंटेंसिटी बढ़ाने पे करंट फ्लो ज़्यादा बढ़ती है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, इंटेंसिटी बढ़ाते हो तो यहाँ से करंट बढ़ती है। करंट को कौन सी करंट है, फोटो करंट, यानी प्रकाश वैद्युत धारा, ठीक है, ये बढ़ती है। तो इंटेंसिटी बढ़ाने पर प्रकाश वैद्युत धारा बढ़ती है। तो सिंपल है, मगर क्या नहीं बढ़ती, ये भी आपको इसके अंदर याद रखना है। तो जो यहाँ पे इंटेंसिटी आप बढ़ाओगे ना, तो यहाँ पे जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है इज़ नॉट डिपेंडेंट ऑन इंटेंसिटी ऑफ लाइट, यानी जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है, यानी इंटेंसिटी आप कितनी भी बढ़ाओ यहाँ पे, ठीक है, लाइट की इंटेंसिटी को, मगर यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे उनकी काइनेटिक एनर्जी में कोई भी चेंज नहीं आएगा। स्टॉपिंग पोटेंशियल मतलब उनकी काइनेटिक एनर्जी में कोई भी चेंज नहीं आएगा, काइनेटिक एनर्जी में कोई भी चेंजेस नहीं आएगा। स्टॉपिंग काइनेटिक एनर्जी बोलो या स्टॉपिंग पोटेंशियल बोलो, ठीक है, उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं आता। काइनेटिक एनर्जी हिंदी में आपको पता होगा किस क्या बोलते हैं, गति ऊर्जा, और स्टॉपिंग पोटेंशियल यानी निरोधी विभव पे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो ये ग्राफ हमें ये बताता है। नेक्स्ट ग्राफ भी आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी। अब मान लो आपने फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी, ठीक, इससे पहले मैंने ग्राफ का एक्सप्लेन नहीं किया, सॉरी, ठीक है। तो ये ग्राफ आपको याद रखना है इसमें, ठीक है। तो जैसे जैसे आप क्या करोगे, इस तरीके से बनेगा ग्राफ, ऐसे, मतलब 1 मिनट है, यहाँ से स्टार्ट होगा ग्राफ, तो ये ऐसे जाएगा, पहले इंक्रीज होगा और एक टाइम पे ये फिर कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। और अब जब आप नेगेटिव वोल्टेज बढ़ाओगे तो इस तरीके से धीरे धीरे कम होकर यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो ये ग्राफ को आप समझ सकते हो, ठीक है। अगली चीज़ है इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रे, यानी आपने किसी मेटल पे फ्रीक्वेंसी को बढ़ाया, ठीक है, जो लाइट आ रही ना उसकी फ्रीक्वेंसी अगर आपने बढ़ा दी, तो फ्रीक्वेंसी बढ़ाने पे अब करंट में कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। यानी फ्रीक्वेंसी आप कितनी भी बढ़ाओ, ठीक है, जो फ्रीक्वेंसी आप कितनी भी बढ़ाओ, करंट में कोई भी चेंज नहीं आएगा, यानी करंट में कोई भी चेंज नहीं आएगा, ठीक है। फ्रीक्वेंसी आप कितनी भी बढ़ाओ, करंट में कोई भी चेंज नहीं आएगा। करंट जितनी फ्लो हो रही थी ना उतनी ही फ्लो होगी, मगर एक चीज़ चेंज आएगा, क्या, काइनेटिक एनर्जी में। तो फ्रीक्वेंसी बढ़ाने पे काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों ग्राफ से क्या पता लगा आपको, पहले वाले में आपने अगर लाइट की इंटेंसिटी बढ़ाई यानी तीव्रता बढ़ाई तो उससे करंट बढ़ता था आपका, है ना। और यहाँ पे अगर आपने फ्रीक्वेंसी बढ़ाई तो यहाँ से क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी यानी गति ऊर्जा बढ़ती है। तो ये 2 पॉइंट आपको याद रखना है ग्राफ में। और ये ग्राफ में आपको दिख भी रहा होगा, देखो करंट तो सबकी सेम है, मगर इनका स्टॉपिंग पोटेंशियल, निरोधी विभव, यानी निरोधी विभव को हम काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं, ठीक है। तो ये इसमें
ये चेंजेस होता है आपका। ठीक, नेक्स्ट टॉपिक जो आपको पढ़ना है यहाँ पे, ठीक है, क्वांटम मॉडल ऑफ लाइट। तो इसमें आपको, एक मिनट, हाँ, ये थियोटिकल एक दो टॉपिक और रह गए आपके। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होती है ये आपको पता होना चाहिए, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ और लॉ ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन, ये वाला लॉ इंपॉर्टेंट है आपका। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, 3 पॉइंट होंगे इसके अंदर, तो तीनों पॉइंट आप इसको याद कर लेना। ठीक है, यानी जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट मतलब जो आपने अभी प्रकाश विद्युत प्रभाव पढ़ा ना, उसके क्या नियम है, लॉ मतलब क्या उसके नियम है, वो आपको इसमें लिखना है। ठीक है, हिंदी मीडियम वालों के लिए। अगला जो इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आइंस्टीन एक्सप्लेनेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, यानी प्रकाश वैद्युत प्रभाव का जो एक्सप्लेनेशन मतलब जो आपको एक्सप्लेन करना है इसको बाय आइंस्टीन। आइंस्टीन ने जो इसको एक्सप्लेन किया था ना फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, उसको आपको यहाँ पे उसके पॉइंट्स निकले हैं। ठीक है, यानी जो आइंस्टीन ने प्रकाश वैद्युत प्रभाव के लिए जो नियम दिए थे ना, या जो उसने उसको एक्सप्लेन किया था, उसके क्या क्या पॉइंट है, तो ये पॉइंट आपको 1 2 3 4 5 पॉइंट आपको इसके अंदर याद रखना है। ठीक है, तो ये 5 पॉइंट याद रखने हैं। उसके बाद ये इक्वेशन पूछता है आइंस्टीन की फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की इक्वेशन, यानी आइंस्टीन की प्रकाश वैद्युत प्रभाव की समीकरण क्या होती है, तो ये समीकरण है, इस पे आपके न्यूमेरिकल्स आएंगे। ठीक है, और ये लिखने के लिए भी आती है, तो ये आपको याद रखनी है। बाकी हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो जो तीनों चारों फॉर्मूले हैं इसको आप याद रख सकते हो इसका। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आएगा आपका डी ब्रोगली इक्वेशन, ये भी इंपॉर्टेंट है, प्रूव करने के लिए आती है। ठीक है, तो यहाँ पे तो शॉर्टकट लिखा हुआ है, आप इसको प्रूव करके देख सकते हो। ठीक, इस पे भी आपका न्यूमेरिकल्स आएगा भी, तो ये प्रूव करने के लिए भी आता है फॉर्मूला। ठीक है, एक रिलेशन आपको ये डायरेक्ट याद रखना है, किसमें, मोमेंटम, ठीक है, और काइनेटिक एनर्जी। अब मोमेंटम को हिंदी में क्या बोलते हैं, संवेग, और काइनेटिक एनर्जी यानी गति ऊर्जा पे क्या रिलेशन होता है, क्या उन दोनों से फॉर्मूला बनता है, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। ठीक है, ये हो गया, ये हो गया, ये तीनों फॉर्मूले आपको याद रखना है, इस पर न्यूमेरिकल आएगा आपका। एक फॉर्मूला आपको ये भी याद रखना है, जो डी ब्रोगली वेवलेंथ का फॉर्मूला, लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन रूट के अंदर 3m/kT, इस पे भी न्यूमेरिकल आ सकता है यहाँ पे। ठीक है, और के जो होता है यहाँ पे बोल्ट्जमैन कांस्टेंट होता है। ठीक, नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, ये आपका या तो प्रूव करने के लिए आ सकता है, ठीक है, या इसमें क्वेश्चन आ सकता है न्यूमेरिकल, या ये एक नंबर में भी पूछ सकता है। ठीक है, तो क्या है ये डी ब्रोगली वेवलेंथ, यानी जो लैम्डा, डी ब्रोगली ने वेवलेंथ के लिए आपका फॉर्मूला दिया था, एसोसिएटेड विद एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, यानी जो इलेक्ट्रॉन आपका एक्सेलरेट होता है यानी त्वरित होता है। ठीक है, तो उन के बीच में क्या फॉर्मूला आपका आता है। ठीक, तो यहाँ पे आपको प्रूफ भी कर रखा है हमने यहाँ पे। ठीक है, और उसके बाद जो है ना यहाँ पे लैम्डा, ठीक है, ये ई के नहीं होगा, सॉरी, यहाँ पे लैम्डा आएगा आपका। ठीक है, तो लैम्डा इक्वल टू जो आता है, ये आता है 12.27 रूट वी एंगस्ट्रॉम। अभी मैं आपको बताऊंगा इसमें न्यूमेरिकल किस तरीके से आएगा। ठीक, तो न्यूमेरिकल भी आ सकता है, एक नंबर में पूछ सकता है कि वेवलेंथ का जो फॉर्मूला होता है किसके लिए, जो एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन होता है, यानी त्वरित इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, तो उसके लिए क्या होता है, तो ये आपको ये फॉर्मूला भी याद रखना है। ठीक, अभी मैं इसका न्यूमेरिकल भी बता देता हूँ। देखो इस तरीके का न्यूमेरिकल आएगा, क्या है कि फाइंड डी ब्रोगली वेवलेंथ व्हेन इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट 1 किलोवोल्ट, यानी जब इलेक्ट्रॉन जो इलेक्ट्रॉन है ना वो कितने 1 किलोवोल्ट से क्या हो रहा है, एक्सेलरेट हो रहा है, त्वरित हो रहा है, तो उसके लिए वेवलेंथ कितनी होगी, तो इस तरीके से आप ये फॉर्मूला लगाओगे। ठीक है, और वी ये जो दे रखा है, वी दे रखा है, के किलो वोल्ट है ना, तो वी दे रखा है, तो 1000 हो जाएगा, है ना, 1 किलोवोल्ट मतलब 1000 वोल्ट, तो यहाँ पे 1000 रख देंगे वी की जगह, और ये फॉर्मूला आपका, ये आपका जो न्यूमेरिकल है वो सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो ये इस तरीके से क्वेश्चन आएगा इसमें। यहाँ पे जो इस चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक थे मैंने आपको बता दिए, न्यूमेरिकल्स मैंने बता दिए किस किस फॉर्मूले में आपके आ सकते हैं, और आप इनके फॉर्मूले, इन फॉर्मूले पे, जैसे डी ब्रोगली के फॉर्मूले पे, आइंस्टीन की इक्वेशन पे, ठीक है, एक ये वाले फॉर्मूले पे, इनके न्यूमेरिकल कर लेना। ठीक है, तो इस इतना ही इस चैप्टर से आएगा। तो क्या क्या बताया, एक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आपको पढ़ना है, डी ब्रोगली वेवलेंथ, आप डी ब्रोगली का जो हाइपोथेसिस है वो पढ़नी है आपको। ठीक है, बाकी आपको आइंस्टीन की जो क्या है इक्वेशन है वो पढ़नी है, और उसने क्या स्टेटमेंट दिया था, किस तरीके से उसने एक्सप्लेन किया था,
वो आपको पढ़ना है, ठीक है, और बाकी आपको न्यूमेरिकल पढ़ना है। तो इतना ही आपको इस चैप्टर में पढ़ना है, ठीक। तो थैंक यू।